हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम लोग अब वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया है तो हाँ ओके। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखा तो है आपने थंबनेल में। क्या पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे। लास्ट दिन बॉयल्स लॉ पढ़े थे और मुझे उम्मीद है बॉयल्स लॉ में आप लोगों ने वीडियो देखा है, लेकिन उस वीडियो को आप लोगों ने अभी भी बहुत जन को शेयर नहीं किया है। तो शेयर कीजिए बच्चा, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। शेयर करने में आपको कोई प्राइस देना पड़ रहा है कि नहीं, मेरे को 10 रुपया देना है, मेरे को 50 रुपया देना है, मेरे को 100 रुपया देना है, मेरे को 1000 रुपया देना है, समथिंग नहीं ना। तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है बच्चे। चलिए हम लोग आज एक नया चीज, नया नहीं पुराना ही, आप लोग तो जानते ही हैं, नया गैस लॉ पढ़ेंगे जो कि है चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो बिना समय गवाए, कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला बात, लास्ट क्लास जिन्होंने नहीं देखा है बॉयल्स लॉ का जरूर देखिए, क्योंकि अगला क्लास जब होगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए थ्योरी जानना जरूरी है, तो इसीलिए आप लोगों को थ्योरी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो हम लोग चार्ल्स लॉ आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ्स लैब, and we are going to start today class that is very going to interesting. What are that? Charles law, right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स लॉ हम लोग का है क्या? चार्ल्स लॉ, लास्ट क्लास में हमने बॉयल्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था, राइट? कि बॉयल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ से हम लोग क्या समझते हैं, बॉयल्स लॉ होता क्या है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि चार्ल्स लॉ क्या होता है। देखिए, बॉयल्स लॉ में, कोई भी लॉ में पढ़ने के लिए हम आप लोगों को कुछ टर्म्स लिखाए थे। क्या टर्म्स लिखाए थे? प्रेशर, मास, टेम्परेचर और वॉल्यूम। ये चार चीज हम आप लोगों को लिखाए थे, राइट? लिखाए थे ना। और बॉयल्स लॉ में हम लोग क्या लिखे थे कि मास और टेम्परेचर, ये दो चीज कांस्टेंट होता था। बॉयल्स लॉ में मास टेम्परेचर कांस्टेंट होता था। यहाँ पे मास और प्रेशर कांस्टेंट होगा, यहाँ पे ये दो जन कांस्टेंट होंगे, ये दो जन कांस्टेंट होंगे। वॉल्यूम और टेम्परेचर बढ़ेगा और कमेगा। तो चार्ल्स ने यहाँ पे दो प्रकार का लॉ, मतलब लॉ एक है, स्टेटमेंट दो है। एक स्टेटमेंट है डिग्री सेल्सियस के रेस्पेक्ट में, और एक स्टेटमेंट है आपका केल्विन के रेस्पेक्ट में, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में बोलते हैं। डिग्री सेल्सियस के रेस्पेक्ट में हम लोग का जब भी क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में स्टेट चार्ल्स लॉ, तो उसमें मेंशन जरूर रहेगा कि डिग्री सेल्सियस में स्टेटमेंट देना है कि केल्विन में स्टेटमेंट देना है। अगर मेंशन नहीं रहा तो आपको दोनों ही स्टेटमेंट लिखना होगा, और अगर मेंशन रहा तो आपको पर्टिकुलर वही स्टेटमेंट रखना होगा जो स्टेटमेंट आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे चार्ल्स लॉ क्या बताता है? चार्ल्स लॉ बताता है क्या कि एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, कोई भी वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, मतलब मास भी हम लोग का कांस्टेंट है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ द फिक्स्ड मास ऑफ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा। कितना इंक्रीज डिक्रीज करेगा? 1/273 पार्ट, 1/273 पार्ट ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है सर, हमको नहीं समझ में आ रहा है, क्या आप बोल रहे हैं? तो बच्चा, अब हम आपको फिगर से ड्रॉ करके समझाएंगे। यहां पे मान लीजिए कि ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, इसका वॉल्यूम मान लीजिए हम लोग V है और टेम्परेचर T है, ठीक है। और ये कोई एक और कंटेनर है, इसका वॉल्यूम हम लोग V मान लिए, टेम्परेचर T मान लिए। इसको V1, इसको T1 माने, इसको V2, इसको T2 मान रहे हैं। सिंपल डेफिनेशन में हम आपको बताएं, चार्ल्स ये कहना का प्रयास कर रहे हैं कि अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा है, अगर वॉल्यूम कम है तो टेम्परेचर कम है। अब इसको हम एक और चीज से समझते हैं। मान लीजिए कि ये कोई छोटा सा एक बॉक्स है, ये कोई छोटा सा एक बॉक्स है। इस बॉक्स को गर्म करने के लिए हमको 50 डिग्री सेल्सियस लगेगा, ठीक है। लेकिन इस बॉक्स के जगह हम कोई इतना बड़ा बॉक्स रखते, हम बोलते उस बॉक्स को आप गर्म कीजिए, तो आप बोलेंगे सर उसमें 50 डिग्री सेल्सियस में तो उतना जल्दी गर्म होगा नहीं, हमको डिग्री बढ़ाना पड़ेगा, 50 की जगह 80 करना पड़ेगा।
क्योंकि आप बोल दिए हैं क्या टेम्परेचर को सेम, प्रेशर को सेम रखना है। तो जब प्रेशर को सेम रखना है, अगर इसमें मेरा प्रेशर जनरेट हुआ है मान लीजिए आपका 108 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो उस बड़े वाले बॉक्स में भी 108 सेंटीमीटर Hg प्रेशर बनाने के लिए हमको टेम्परेचर बढ़ाना होगा, क्योंकि उस बड़े वाले बॉक्स का स्पेस ऑक्यूपाई ज़्यादा है, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है। तो चार्ल्स लॉ का ये डायरेक्शन क्या था कि वॉल्यूम ज़्यादा रहने से टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा और वॉल्यूम कम रहने से टेम्परेचर कम होगा। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स में प्रेशर जो है वो मेरा 108 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये प्रेशर मेरा जनरेट हो रहा है T1 डिग्री सेल्सियस में। लेकिन यहाँ पे अगर हम वही सेम टेम्परेचर रखते तो वहाँ पे 108 नहीं होगा, उससे कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, तो स्पेस ज्यादा होने से प्रेशर जनरेट होगा नहीं सेम। तो प्रेशर को सेम करने के लिए 108 करने के लिए यहाँ पे टेम्परेचर को भी बढ़ाना पड़ेगा। आया बात समझ में? यहाँ पे टेम्परेचर को भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हम लोगों का क्या बोलता है? चार्ल्स लॉ बोलता है कि जब कभी भी मास और प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब चार्ल्स का कहना था डिग्री सेल्सियस में, वो ये बोल रहे हैं क्या कि अगर मेरा वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब ये बढ़ने पर भी और कमने पर भी, दोनों चीज के बारे में बोल रहे हैं कि अगर वॉल्यूम बढ़ा तो भी और वॉल्यूम कमा तो भी, तो इंक्रीज और डिक्रीज क्या हो रहा है? इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है आप लोगों का एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब इनिशियल हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस मान ले रहे हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस के रेस्पेक्ट में अगर वॉल्यूम कम रहा है तो बढ़ भी रहा है 1/273 पार्ट में होगा वो। अगर बढ़ेगा भी तो 1/273 पार्ट में बढ़ेगा, अगर कमेगा तब भी 1/273 पार्ट में कमेगा। पर डिग्री राइज और फॉल 1 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब एवरी 1 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से राइज और फॉल इन टेम्परेचर में हम लोग का बढ़ेगा और घटेगा। अब देखिए ये स्टेटमेंट को हम थोड़ा मैथमेटिकली फॉर्म में लिखेंगे तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर होगा। मान लेते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम हम लोग मान लिए क्या? इनिशियल वॉल्यूम हम लोग का V0 है। इनिशियल वॉल्यूम क्या है? V0 है। तो ये V0 क्या है? ये V0 मान लेते हैं क्या? ये V0 जो है 0 डिग्री सेल्सियस में है। V0 क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस में है। तो अब साइंटिस्ट बोले हैं क्या कि 1 डिग्री अगर इंक्रीज हुआ फॉर 1 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा आपका V0 इनिशियल तो रहेगा ही प्लस 1/273 V0, ये बोला गया है। मतलब अगर आप 1 डिग्री बढ़ा रहे हैं तो 1/273 पार्ट ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम वो आपका ऐड होता जाएगा। आया बात समझ में? इनिशियल वॉल्यूम का ऐड होता जाएगा। जैसे इस पेन को अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दिए, इस पेन के मेल्टिंग, जो मटेरियल से बना है उसके मेल्टिंग पॉइंट में अगर हम हीट जनरेट कर दिए, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक अगर टेम्परेचर चला गया तो ये पेन पिघलना स्टार्ट होगा, तो ये पतला होगा, थोड़ा साइज में इंक्रीज होगा। तो हम उसको क्या बोलेंगे? नहीं, पहले तो इसका साइज इतना था, जब इसको गर्म किए तो इसका साइज इतना इंक्रीज हुआ। तो जो इंक्रीज हुआ वो किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं? इनिशियल के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं। इनिशियल के साथ उसको ऐड करके बोल रहे हैं कि अब इसका लेंथ इतना ज्यादा हुआ। पहले इसका लेंथ 15 सेंटीमीटर था, अब इसको पिघलाने के बाद जब ये पिघलने की परिस्थिति पे गया तो उसका लेंथ मान लीजिए कि 24 सेंटीमीटर हुआ। तो 24 सेंटीमीटर हम कैसे बोल रहे हैं? 15 पहले का प्लस 9। तो 15 पहले का मतलब पहले का V0 प्लस जो नया आया वो। आया बात समझ में? ठीक उसी प्रकार से अगर हम इसका फॉल करते, अगर 1 डिग्री सेल्सियस माइनस की तरफ ले जाते तो माइनस में ये इंक्रीज के लिए हो रहा है और फॉल के लिए क्या होगा? V0 माइनस 1/273 V0, ये हम लोग का फॉल का होगा। ठीक है, तो ये इंक्रीज का हो रहा है V0 प्लस 1/273 और ये डिक्रीज का हो रहा है। आया बात समझ में? तो 1 डिग्री सेल्सियस में मेरा ये हुआ। चलिए बच्चा, हम आपको बोल दिए कि अब 2 डिग्री सेल्सियस का आप बोलिए। 2 डिग्री सेल्सियस का सर अब तो इजी हो गया। हम बोले कैसे? अगर हम इसको V1 मान लिए तो हम लोग का V2 क्या होगा? V1 प्लस 1/273 इनिशियल वॉल्यूम V0, क्योंकि साइंटिस्ट ने लॉ में कहा है कि हर बार 1/273 ऐड होता जाएगा, ऐड होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। आया समझ में? ऐड होता जाएगा, समझ में आया? और वैसे ही कमने पर माइनस होता जाएगा, माइनस होता जाएगा। तो मतलब क्या है? ये ऐड और सब्ट्रैक्शन, ये चीज हम लोग का चलता रहेगा। तो 2 डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज हुआ तो ये हुआ। उसी प्रकार से तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? V1 का जो वैल्यू है, ये जो V1 का वैल्यू है, V1 का वैल्यू जो ये है, इसको बैठा देंगे V0 प्लस
1/273 V0 प्लस 1/273 V0, तो 1/273 1/273 ऐड होकर V0 प्लस 2/273 V0। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेरीज, किसी भी टाइप का कोई भी अगर दिक्कत हो तो पूछिएगा जरूर। ओके, अब इसके आगे अगर हम बढ़े तो इसके आगे अब हम लोग जब बढ़ रहे हैं तो हम लोग ऐसे ही करते करते अगर हम T डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करें तो VT हो जाएगा हम लोग का V0 प्लस T/273 V0। इसी को हम लोग V0 1 प्लस T/273 लिखते हैं। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? V0 इंटू 1 प्लस T/273 लिखेंगे। समझ में आया? जब VT तक गए तो ये जो VT तक जा रहे हैं, ये जो हो रहा है ये तुम्हारा इंक्रीज में हो रहा है। वैसे ही अगर हम डिक्रीज का बात करेंगे तो डिक्रीज में क्या हो जाएगा? डिक्रीज में हो जाएगा V0 1 माइनस T/273। क्लियर? डिक्रीज में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का मैथमेटिकल फॉर्म हुआ चार्ल्स लॉ का डिग्री सेल्सियस का। अब इसको हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर की तरफ बढ़ेंगे। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में बढ़ने से पहले हमको इसी को सिंप्लीफाई करना होगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम लोग का क्या हो जाएगा? V0 सिंप्लीफाई 273 प्लस स्मॉल t बाई 273 हो गया। तो यहाँ पे V0 ये इसको हम लोग कैपिटल T कंसिडर कर लिए बाई 273। कैपिटल T किसको कंसिडर किए हैं? कैपिटल T को स्मॉल t प्लस 273 को कैपिटल T कंसिडर किए हैं। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि VT इक्वल टू V0 बाई 273 इंटू कैपिटल T। तो VT हम लोगों का प्रोपोर्शनल टू T हो गया। आया बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे V0 फिक्स्ड है, 273 एक नंबर है वो भी फिक्स्ड है, तो दोनों ही हम लोग का फिक्स्ड होने के कारण हम लोग का ये क्या हो गया? हम लोग का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो VT क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हम लोगों का हो गया। आया बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज यहाँ तक? तो यही हम लोगों का क्या है? चार्ल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? इसी को ही हम लोग आगे चल के V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2 लिखेंगे। अगर ये मेरा V1T1 है, ये मेरा V2T2 है, तो इसको V1/T1 कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि V प्रोपोर्शनल T है, तो ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, तो V/T हम लोग का एक कांस्टेंट है। तो जब V/T कांस्टेंट है तो V1/T1 भी कांस्टेंट होगा, V2/T2 भी कांस्टेंट होगा, और वहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2 या V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। ये हम लोग का कांस्टेंट हुआ। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत अगर है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर। ओके, एक चार्ल्स लॉ में ऑलरेडी हम करीबन 13 मिनट होने जा रहा है, 13 मिनट डिस्कस किए हैं। क्लियर हुआ यहां तक? क्लियर? तो चार्ल्स लॉ क्या होता है? अगर चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट बोले तो चार्ल्स लॉ बोलेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, जो वॉल्यूम है हम लोग का फिक्स्ड मास ऑफ गैस का, will increase or decrease by 1/273 part at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius rise or fall in temperature। आया बात समझ में? 1/273 पार्ट्स हमेशा इनिशियल वॉल्यूम का होगा। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम का, जो वॉल्यूम पहले था। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज अगर है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एब्सोल्यूट स्केल या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, या एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर क्या होता है। चलिए हम लोग अब समझेंगे एब्सोल्यूट जीरो होता क्या है। देखिए अभी हमने क्या प्रूफ किया? हमने अभी प्रूफ किया कि VT इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस T/273। ये प्रूफ किया, राइट? तो यहाँ पे अगर हम T की जगह -273 बैठाएं, अगर हम T की जगह -273 बैठाएं तो V0 1 प्लस -273/273 होगा। तो मतलब V0 1 माइनस 1 यानी हम लोग का V0 इंटू 0 यानी 0। तो V-273 हम लोग का क्या है? V-273 हम लोग का 0 है। ठीक है, तो ये जो V-273 हम लोग का 0 आ रहा है, ये V-273 जो हम लोग का 0 आ रहा है, इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट जीरो बोलेंगे। तो एब्सोल्यूट जीरो उसको बोलेंगे जो टेम्परेचर में हम लोग का वॉल्यूम जीरो हो जा रहा है।
जो टेम्परेचर में हम लोगों का वॉल्यूम जीरो हो जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एब्सोल्यूट जीरो। ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जिस टेम्परेचर में हम लोगों का वॉल्यूम जीरो हो जा रहा है, जिस टेम्परेचर में हम लोग का वॉल्यूम जीरो हो जा रहा है वो हम लोग का एब्सोल्यूट जीरो होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग का ये जीरो हो गया, जैसे ये v जीरो इंटू जीरो, ये 1 माइनस 1 है, तो यहाँ पे हम लोग का जीरो हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि v जीरो जो है v जीरो इंटू जीरो, तो मतलब हम लोग का v माइनस 273 जीरो हो गया। तो मतलब जो टेम्परेचर में हम लोग का वॉल्यूम जीरो हो जाता है उसको एब्सोल्यूट जीरो बोलेंगे। और एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल किसको बोलेंगे, एब्सोल्यूट स्केल या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल हम लोग उसको बोलेंगे जो कि हम लोग इसको जब केल्विन स्केल में मापेंगे। हम लोग इसको कब मापेंगे, जब हम लोग इसको बोलेंगे क्या, जब किसी टेम्परेचर को द स्केल ऑफ अ टेम्परेचर केल्विन के रेस्पेक्ट में जब हम लोग मानेंगे तब इसमें हम लोग, क्योंकि रीडिंग में हम लोग का 1 डिग्री सेल्सियस के रेस्पेक्ट में देखा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एब्सोल्यूट जीरो क्लियर हुआ, जो टेम्परेचर में माइनस 273 में वॉल्यूम हम लोग का जीरो हो जा रहा है उसको एब्सोल्यूट जीरो बोलेंगे। और जिस टेम्परेचर स्केल में ये चीज ऑब्जर्व किया जा रहा है रीडिंग, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर। क्लियर? तो बच्चा लोग यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब तो हम लोग इसको खत्म कर सकते हैं, अब तो हम लोग इसका हर एक सम्स को सॉल्व कर सकते हैं ना, ये नहीं कर सकते हैं, कर ही सकते हैं। ओके, तो चलिए जब सम सॉल्व कर ही सकते हैं तो हम लोग एक सम्स की ओर बढ़ते हैं। माध्यमिक 2023 का क्वेश्चन हम आप लोगों को डिक्टेट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। माध्यमिक 2023, साथ में आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ये क्वेश्चन हम बोल रहे हैं। एट फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम, एक फिक्स्ड मास ऑफ गैस है जो कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है। वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, 580 सेंटीमीटर क्यूब। 580 क्या है, 580 सेंटीमीटर क्यूब, 580 इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को ये लोग क्या बोले हैं, ऑक्यूपाइज किया है। एट अ टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 750 mmHg। तो टेम्परेचर है आपका 17 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर जो है 750 mm मतलब मिलीमीटर, 750 ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोग का वॉल्यूम V1 है, ये V1 मान लिए सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फिर अभी हम क्या बोले, टेम्परेचर T1 दिया है 17 डिग्री सेल्सियस। तो 17 डिग्री सेल्सियस को हम लोग को क्या करना होगा, हमेशा केल्विन में चेंज कर लेना होगा। ठीक है, केल्विन में चेंज कर लेंगे, तो केल्विन में चेंज करने के लिए प्लस 273 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का हो गया 290 केल्विन। फिर आपको बोला गया है क्या, एंड अ प्रेशर ऑफ 750 mmHg, what volume will occupy at the same pressure if the temperature becomes 47 डिग्री सेल्सियस। मतलब अब देखिए प्रेशर आपको दिया है, तो बहुत जल्दी इसमें कंफ्यूजन, प्रेशर तो दिया है तो हम लोग इसमें कैसे आप बोल रहे हैं कि चार्ल्स लॉ अप्लाई होगा। अरे बच्चा, प्रेशर दिया है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट वॉल्यूम विल द गैस ऑक्यूपाई एट दैट प्रेशर। दैट प्रेशर का मतलब प्रेशर बिकम सेम, और सेम मतलब कांस्टेंट। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग का क्या है कि दैट प्रेशर एट अ टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग का T2 है 47 डिग्री सेल्सियस, हमको V2 फाइंड आउट करना है। ये हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। इसको अगर हम केल्विन में ले जाएंगे तो 320 केल्विन। अब किस में बैठाएंगे, हम लोग का जो फॉर्मूला है V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2, ये फॉर्मूला में हम लोग बैठा के इसको सॉल्व करेंगे। तो 580/290 इक्वल टू हम लोग का यहाँ पे है V2 क्वेश्चन मार्क है, मतलब V2 निकालना है और T2 है 320। इसको जब आप लोग सॉल्व आउट कीजिएगा, ये हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जस्ट नॉर्मल कैलकुलेशन है, सॉल्व करके आएगा 640, सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 640 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हम लोगों का आंसर होगा। आया बात समझ में? समझ में आया कैसे इसको कर रहे हैं, 640 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरीज या कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत तो आप लोग बेझिझक पूछिए, हम आप लोगों को पूरा हेल्प करेंगे कमेंट बॉक्स में आप लोगों का डाउट सॉर्ट आउट करने का। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम लोग का, क्योंकि देखिए क्लास ज़्यादा लेंदी हम करना नहीं चाहते हैं, तो जल्द से जल्द हम लोग ग्राफ समझेंगे और क्लास को ऑफ करेंगे। ठीक है, क्योंकि चार्ल्स लॉ का केवल 2 ही ग्राफ है, एक डिग्री सेल्सियस का है
और एक हम लोग का केल्विन का है। ये दो ग्राफ जल्द से जल्द करते हैं और फिर हम लोग आज का क्लास ऑफ करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे जानते हैं? इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो हर बार एग्जाम में पूछता है, बोलिए तो क्या, गेस कीजिए। आइडियल गैस इक्वेशन और कंबाइंड लॉ। कोशिश करेंगे कंबाइंड लॉ, एवोगैड्रोस लॉ एक साथ सब कुछ कर देने का और आइडियल गैस तक पहुंचने का। ओके, और उसी के साथ जो बिहेवियर ऑफ गैस का रिवीजन क्लासेस चल रहे हैं हम लोग का ऑफ होगा और कुछ माध्यमिक का या टेस्ट पेपर का क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। बच्चे लोगों का, कुछ बच्चे का कहना है कि सर केमिकल कैलकुलेशन भी करवा देते तो बेटर होता। ओके, करवा देंगे। आप लोग अगर ये इच्छा है तो जरूर करवाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि केमिकल कैलकुलेशन भी करवा दें, क्योंकि केमिकल कैलकुलेशन स्कूल बोलिए, ट्यूशन बोलिए, सब जगह उसको अवॉइड करके ही चलते हैं, क्योंकि उसमें कोई थ्योरी है नहीं, ज़्यादातर केवल सम्स ही है, तो उसमें रिएक्शंस है। तो बच्चे को केमिकल फॉर्मूला का ठीक से पता नहीं रहेगा तो वो रिएक्शंस बना नहीं पाएगा। तो वो सब के लिए आप लोगों को बहुत ही टफ लगता है वो चैप्टर, लेकिन वो चैप्टर टफ नहीं है, यूनिटरी मेथड से इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए अब हम लोग ग्राफ समझते हैं और क्लास को आज का ऑफ करते हैं। तो अब है ग्राफ। तो ग्राफ पे हम लोग का पहला ग्राफ है क्या? पहला ग्राफ है V वर्सेस T डिग्री सेल्सियस। तो ये हम लोग का वॉल्यूम एक्सिस है, ये मान लीजिए हम लोग का टेम्परेचर एक्सिस है, ठीक है। ये हम लोग का 0 डिग्री सेल्सियस है, ये T है, ये हम लोग का V है। ये हम लोग का कुछ ऐसा है ग्राफ, ये हम लोग का कुछ ग्राफ है -273 डिग्री सेल्सियस, इसको V0 बोला गया है। तो ये हम लोग का ग्राफ है, ठीक है। ये आप लोगों का कौन सा ग्राफ है? वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ एट डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये जो डॉटेड, ये डॉटेड का मतलब ये हमारा इमेजिनेशन है, ये हम लोग का रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, उसको इमेजिन किए, इस लाइन को एक्सटेंड किए और ये देखे हैं कि ये लाइन कहाँ पे जाके मेट कर रहा है। तो -273 में जब जाएगा टेम्परेचर तब वॉल्यूम 0 हो जाएगा। जो इसके पहले में अभी हम लोग वॉल्यूम 0 कैसे आया वो दिखाए थे वैल्यू बैठाकर फॉर्मूला में, सेम चीज ये ग्राफ में बताया गया है। आया बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत है या कोई क्वेरीज है तो आप लोग बेझिझक पूछिए। क्लियर? डेफिनेटली ये हम लोग का टेम्परेचर का ग्राफ है। अच्छा, ये तो मान लिए कि बच्चा, ये तो आप बोल दिए, लेकिन मान लीजिए कि हम आपको 3 कंटेनर दिए, 3 कंडीशन दिए, मान लीजिए 3 कंडीशन, 1 2 3। इसमें मान लिए प्रेशर P1 है, इसमें प्रेशर P2 है, इसमें प्रेशर P3 है, और इस तीनों को बोले आप इस ग्राफ में प्लॉट कीजिए। तो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए ऐसे करना होगा, तब ये कुछ ऐसे होगा, तब ये कुछ ऐसे होगा। अगर हम इसको P1 माने, इसको P2 माने, इसको P3 माने और P1 इज ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, तो हम लोगों का ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो एक ही में हम लोग 3 को भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है ये एक्चुअली प्रेशर कांस्टेंट है, वही बताया गया है। ओके, अब दूसरा हम लोग का जो ग्राफ है V वर्सेस T, V वर्सेस कैपिटल T केल्विन का ग्राफ कुछ ऐसा है। ये हम लोगों का ऐसे, सॉरी ये थोड़ा ऐसे होगा, ओरिजिन की तरफ जाएगा, ये ओरिजिन की तरफ जाएगा ऐसे, V और ये T केल्विन। तो V वर्सेस T टेम्परेचर में, केल्विन में, यहाँ पे प्रेशर ये कांस्टेंट है, ये हम लोग का ग्राफ है हम लोग का V वर्सेस T का। आया बात समझ में? नीचे वाला केल्विन का है, ऊपर वाला डिग्री सेल्सियस का है। ओके, तो ये रहा आज का चार्ल्स लॉ का पूरा वन शॉट क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एवोगैड्रोस लॉ, कंबाइंड लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन को समझेंगे, मोल्स के बारे में समझेंगे। बहुत जन का कंफ्यूजन है ये मोल्स को लेकर, तो मोल्स को भी समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी बच्चे को इस चैनल से जुड़िए। और हाँ, क्विज स्टार्ट हुआ है यूट्यूब में, आप लोग जान रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं जानते हैं, यूट्यूब में इस चैनल पे आप लोग पोस्ट में जाइएगा, इस चैनल का जो पोस्ट वाला सेक्शन है उसमें जाइएगा, पोस्ट में देखिएगा कुछ MCQs हैं, उस MCQ में टिक कीजिए। और वो MCQ क्या है जानते हैं? माध्यमिक का पेपर का ही MCQ है, तो उसमें आप टिक कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। 4 ऑप्शन है, जैसे KBC में हम लोग रहते हैं ना ABCD, अगर आप गलत ऑप्शन में क्लिक करें तो वो रेड सिंबल दिखाएगा, अगर आप करेक्ट ऑप्शन में सही टिक करें तो आपको ग्रीन सिंबल दिखाएगा। हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को दिया जा रहा है, बस उसमें क्लिक कीजिएगा, आपको पूरा एक्सप्लेन करने को मिलेगा। तो बच्चे
इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, इतना कुछ आपके लिए कर रहे हैं, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना परीक्षा का तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं बहुत जल्द एक अगले क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।